नमस्कार, मैं सुभाष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी है वो है शिव हरि और एक जौहरी की। शिव हरि पेशे से चरवाहा है और जौहरी जो है वो सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के काम जो करते हैं उसके जौहरी कहते हैं। और शिव हरि और जौहरी यानी चरवाहे और एक जौहरी की कहानी है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी चीज़ के कीमत दिए बिना लेना उचित नहीं होता है। वैसा ही कुछ कहानी है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आप फ्री के मिलता है तो उसकी वैल्यू बहुत कम रह जाता है। तो इसीलिए फ्री का चीज़ कभी लेना भी नहीं चाहिए, और अगर लिए हैं तो फिर उसके उचित मूल्य दे सकते हैं। और मूल्य देने का मतलब ये नहीं है कि पैसे आप किसी भी रूप में दे सकते हैं, लेकिन उसको चुकाना तो पड़ेगा। बिना मूल्य चुकाए उसका कोई मोल नहीं रह जाता है, चाहे वस्तु हो, समाज हो या कोई भी चीज़ हो। तो वही कहानी है शिव हरि और जौहरी का। अब शिव हरि चरवाहा था और पहाड़ों पर बकरी चराया करता था। बहुत छोटी सी कहानी है, आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी चीज़ का कीमत देना बहुत ज़रूरी है, कि बिना कीमत दिए उसको आप पा नहीं सकते हैं। अगर आप पा भी लिए हैं तो शायद वो चला जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि चोरी किया हुआ सामान या छीना हुआ सामान वो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से चला जाता है। और ये कहानी में साफ झलकता है कि बिना मूल्य दिए या जो मूल्य है उससे कम मूल्य दिए आप उस चीज़ को, कोई वस्तु हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आप उसको पचा नहीं सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। तो ऐसी कहानी है। अब ठीक है, लौटते हैं अपने कहानी पर। शिव हरि जो है बकरी चराया करता था और पहाड़ों पर अक्सर जाया करता था, क्योंकि पहाड़ के आसपास ही उसका गांव था। और अक्सर पहाड़ पर ही बकरी पालते हैं, क्योंकि जो नदी नाले तालाब झरना जिधर होता है उधर बकरी के लिए ठीक नहीं है। बकरी के लिए सूखा जगह ज़रूरी है, और पहाड़ों पर बकरी को पालते थे, चराते थे, फिर घर पर लेके आते थे। वही उसका डेली का रूटीन काम था। तो अपना गांव में करता था। और उसका एक बकरा था, यानी छोटा बच्चा था बकरी का, वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। खसी, खसी बोलते, खसी। उसको गले में एक पत्थर बांधा था और उसका नाम रखा था हीरा, यानी वो बकरे का नाम हीरा रखा था प्यार से। और उसके गले में एक चमकीला पत्थर बांधा था। उसको पत्थर कहीं मिल गया था, पहाड़ पर दुनिया भर के पत्थर रहता है, उसको मिल गया था एक पत्थर और उसको गले में टांग के रखा था। काफ़ी दिन से रखा था। और ये इधर जौहरी है, वो जौहरी हीरा मोती मानिक ये सब के तलाश में पहाड़ों पर जाया करता था। अलग अलग गांव में अलग अलग जगह पर ऐसे भटकता है, घूमता है। ये सब चीज़ जल्दी मिलता भी नहीं है। आज बहुत लोग को तो पहचान भी नहीं है कि भाई ये चीज़ होता कैसा है, और जौहरी ही बता सकता है कि ये चीज़ क्या है, कैसा है। और वो पहाड़ पर घूम रहा था, बहुत लंबे समय हो गया, लेकिन उसको कभी हाथ नहीं लगा। नहीं मानिक, नहीं हीरा, नहीं मोती, नहीं मूंगा, ये सब पहाड़ों पर मिलते हैं, पर उनको मिला नहीं। ऐसे घूम रहे थे कि कहीं कुछ मिल जाए। और भटकते भटकते चरवाहे के पास पहुंच गए और बात करने लगा कि भाई कौन सा गांव है ये, और ये पहाड़ पर आप बकरी चराते हैं, कब से चराते हैं, क्योंकि पहाड़ के बारे में थोड़ा उसको मिल जाए डिटेल, तो थोड़ा ढूंढे भाई किधर किधर जाना है, कहाँ कहाँ आना है। पहाड़ों पर कहीं खतरा भी होता है, तो उसके लिए उससे बातचीत करने लगा। और बातचीत किया, पानी पिया, और उसको जो बकरे के गले में हीरा नाम का जो बकरा था, उसके गले में जो पत्थर बांधा था, वो पत्थर उसको जौहरी को दिख गया। एक्चुअली में वो पत्थर नहीं, वो मानिक था, मानिक पत्थर था। और मानिक पत्थर की कीमत तो जौहरी ही जानता है कितना कीमत उसका है, करोड़ों में है। अब ये जौहरी को लगा कि ये
मानिक जब मैं ढूंढ रहा हूँ कई महीनों से, घर से निकला हूँ, मिल नहीं रहा है। ये देखो बकरी के पहनाया है मानिक। और बकरी के पहनाने का मतलब है कि इसको मानिक के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है चरवाहे का, यानी शिव हरि का। तब शिव हरि से जोहरी पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला। तो अब शिव हरि बता रहा है कि ये तो मेरे को मिल गया था, यहीं 2-3 महीना हो गया, मिल गया। तो अच्छा है ना, चमकदार है, इसलिए मैं अपने हीरे को पहना दिया। हीरा बकरी का नाम, बकरी का बच्चा बकरे को, उसी को पहनाया था शिव हरि ने। तब ये सोचा कि ये तो ऐसा पहना दिया है, ये है मानिक, बहुत कीमती है, करोड़ों में कीमत है इसका। तो उसको बोला कि ये काम करो, एक हमको दे दो। तो बोला कि मैं, वो चरवाहा बोल रहा है, शिव हरि बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा प्यारा ये हीरा है, मैं इसको पहनाया। तो बोला कि इसे पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे लेके दे दो, बोलो कितना लोगे। तो शिव हरि को लगा कि यार यार तो पत्थर मिला है, कितना देगा इसका, अब पैसे दे रहा है, ये तो फ्री का मिला है। वो उसको लगा कि 10 रुपया सबसे ज़्यादा इसका कीमत होगा, और 10 रुपया बोल दिया कि 10 रुपया कीमत लूँगा इसका। अब जोहरी समझ रहा है कि इसका कीमत 10 रुपया नहीं, करोड़ों में कीमत है, लेकिन ये जाहिल गवार है शिव हरि, इसको कीमत नहीं मालूम है। लेकिन 10 मांगा है, अगर 10 इसको दे भी दिया तो फिर इसको डाउट हो जाएगा कि आखिर ये 10 रुपया में जोहरी क्यों ले गया, और डाउट हो जाएगा तो फिर ये देगा नहीं या किसी को बताएगा और मैं पकड़ में आ जाऊंगा। तो जोहरी ने एक दिमाग लगाया और उसने बोला कि 10 नहीं दूंगा, 10 तो ज़्यादा है, 5 रुपया दूंगा, अगर तुमको मंजूर है तो बोलो। अब शिव हरि को लग रहा है कि 5 रुपया भी तो ज़्यादा ही है, चलो ले लेते हैं। तो बोला कि ठीक है 5 दे दो, 5 दे दो। और 5 रुपया उसको दिया शिव हरि को, और शिव हरि अपने बकरी के गले से जो पत्थर था मानिक, उसको निकाल के और जोहरी के हाथों में डाल रहा है। और जोहरी के मालूम है कि 1 करोड़ों का कीमत है, और चरवाहे को पता नहीं है, तो भी वो 10 रुपया लगाया था कीमत। फिर जोहरी ने उसको 5 दिया, क्योंकि 10 देंगे तो इसको डाउट हो जाएगा। और 5 रुपया में जोहरी ने 5 रुपया दे के और मानिक को हाथ में लिया, हाथ में लेते ही वो गायब हो गया, उड़ गया। ये प्रकृति का नियम है या चमत्कार कहिए। और आकाशवाणी हुआ, वहाँ पहाड़ों में गूंजने लगा आवाज कि यारे मूर्ख, शिव हरि ने जो कीमत लगाया था 10 रुपया, अरे फिर आवाज हुआ, गूंजने लगा आवाज पहाड़ों में, और आकाशवाणी हुआ, यानी अंदर से आवाज आया पहाड़ से कि यारे जोहरी, इस चरवाहे को तो नहीं मालूम था कि मेरी कीमत क्या है, लेकिन तुझे तो मालूम था, तुझे तो मालूम था कि मेरी कीमत क्या है, और तुम्हें मालूम होने के बावजूद भी तूने 5 रुपया कैसे लगा दिया, जबकि तुमको मालूम है मेरा कीमत करोड़ों में है। और चरवाहे ने जब, शिव हरि ने जब 10 रुपया मांगा तो तुम 5 कैसे लगा दिया, कम से कम 10 रुपया मेरा कीमत लगा था, 10 रुपया दे देता, तुमने 5 कीमत क्यों लगाया। ये वहाँ पहाड़ों में आवाज़ गूंजने लगा और वहाँ से मानिक गायब हो गया, जोहरी के हाथ से गायब हो गया। यही थी पूरी कहानी। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत, उचित मूल्य देना जरूरी है। जब तक आप उचित मूल्य नहीं देंगे तब तक वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसीलिए चोरी का पैसा, छीना हुआ पैसा या किसी भी तरह का गैर कानूनी ढंग से कमाया हुआ पैसा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। ऊपर ऊपर से आप कह सकते हैं कि हाँ कोई ऐसा कर लिया है, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं रहता है, वो चला जाता है। और यही शिव हरि और जोहरी की कहानी थी कि कैसे पत्थर उसके हाथों से गायब हो जाएगा।
गायब हो गया। तो यही थी पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपका कहानी अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं आप फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।